जय हिंद दोस्तों। चलिए आज हम शुरुआत करने वाले हैं बिल्कुल लास्ट टेंस की। और यहाँ पे आज 15 डे है, आपका 15वां दिन है। और पूरा हमने टेंस पढ़ चुके हैं। हमने टेंस जो पढ़ा हुआ है यानी काल जो पढ़ा हुआ है, समय जो पढ़ा है, उसमें क्या है कि मैंने कुछ टेंस को मिस किया है। जैसे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को मिस कर दिया है मैंने। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को मिस कर रहा हूँ। दूसरा अगला आता है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, इसको भी छोड़ देंगे। मैं इसलिए इसे छोड़ दे रहा हूं क्योंकि इसका बहुत ज़्यादा हम अपने डेली रूटीन में यूज़ नहीं करते। जब डेली रूटीन में जब हम यूज़ नहीं करते, जब हम अपने स्पोकन में वी आर नॉट यूजिंग इन आवर स्पोकन लैंग्वेज, दैट्स वाई आई एम नॉट टीचिंग। इसीलिए मैं आप लोगों को नहीं पढ़ा रहा हूं, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस जो होता है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस जो होता है, वो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है, उसका बहुत ही कम यूज होता है, बहुत ही कम यूज होता है। हालांकि ग्रामर का जो मैं वीडियो लेके आऊंगा, उस वीडियो में इसका जिक्र और इसके बारे में डीपली से बहुत रिसर्च तरीके से करके हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन खैर अभी स्पोकन के क्लास में मैं इस तीनों को नहीं पढ़ा रहा हूँ। इज दैट क्लियर? इट मीन सिर्फ हमने कितना पढ़ा? 9 टेंस पढ़ेंगे जो हमें सिर्फ काम की है। 9 टेंस, सिर्फ 9 टेंस ही पढ़े हैं। इज दैट क्लियर? आई होप कि आप लोगों को इस समझ में आ गया होगा, मुझे पूरी उम्मीद है। अब ये देखिए, इंग्लिश लिखना सीखे, इंग्लिश पढ़ना सीखे, इंग्लिश समझना सीखे, इंग्लिश बोलना सीखे। मुझे उम्मीद होगी कि आप लोग जो लास्ट वाली वीडियो में जितना कुछ भी बताया गया है उस पर वर्कआउट कर रहे होंगे। तो चलिए, आज टेंस का लास्ट डे है। इस लास्ट वाले टेंस डे को बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं हम लोग। देर ना करते हुए टॉपिक पे आते हैं। ध्यान से देखिए, यहाँ पे फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, पहले इस चीज को समझ लीजिए, फ्यूचर परफेक्ट टेंस होता क्या है। फ्यूचर परफेक्ट टेंस की हिंदी जो होती है, पूर्ण भविष्य काल। फ्यूचर का मतलब मैं कई बार बताया हूं, आई हैव टोल्ड यू नंबर्स ऑफ टाइम इन द लास्ट वीडियोस कि फ्यूचर इट मींस भविष्य। भविष्य का मतलब आने वाले समय। परफेक्ट का मतलब पूरा, पूरा, पूर्ण रूप से। आई बात समझ में? यानी ऐसा काम जो पूरा हो चुका हो। टेंस का मतलब क्या मैंने आपको बताया है, आई हैव टोल्ड यू नंबर्स ऑफ टाइम, कि टेंस जो है आपका समय होता है। आई होप कि यू आर गेटिंग माई पॉइंट, ऑल ऑफ यू। प्रयोग इट मीन्स यूज। इसका यूज कहां करते हैं हम लोग, इसका प्रयोग कहां करते हैं, इस बात को बहुत बारीकी से, बहुत ध्यान से हम लोग देखेंगे कि इसका हम यूज कहां करते हैं। इज दैट क्लियर? चलिए आगे देखिए। भविष्य काल के, भविष्य काल के किसी निश्चित समय के पहले कोई क्रिया पूरी हो चुकी हो, पूर्ण हो गई हो गई, होगी, यह दर्शाने के लिए इस काल का क्या करते हैं? प्रयोग करते हैं। मतलब ध्यान से समझिए फिर से, कि अगर भविष्य काल में आने वाले समय में कोई काम पूरा हो गया हो, जैसे हमने कहा कि हमें उम्मीद है कि आने वाला जो समय है, हमने ये बोला कि बस पहुंच चुकी होगी, बस छूट चुकी होगी, मेरी माँ खाना बना चुकी होगी, मेरा भाई स्कूल से आ चुका होगा। ऐसे वाक्यों को हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस में इस्तेमाल करते हैं। आ रही बात समझ में? आर यू गेटिंग माई पॉइंट व्हाट आई एम सेइंग टू ऑल ऑफ यू? ऐसे वाक्यों को हम लोग ट्रांसलेट करते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस में। इज दैट क्लियर? अब आता है प्रयोग, सॉरी, पहचान। पहचान का मतलब ध्यान से समझिएगा, यहां पे थोड़ा पहचान मैंने बढ़ा के दिया है ताकि आपको, आज लास्ट वीडियो है तो आपको टेंस की तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आए। जैसे आ, ई, ए वाक्य के लास्ट में आएंगे, जो हम लोग सेंटेंस बोलेंगे, इट मीन जो वाक्य हम लोग बोलेंगे उसके लास्ट में आएंगे ये। या तो होगा, होगी, होगा भी आएगा, या वाक्य के अंत में होगा, या होगा, आ होगा। अगर यह सब भी नहीं आता है तो ऐसे आएगा, चुका होगा, चुकी होंगे, चुके होंगे। ये फाइनल है कि ये तीनों जरूर आएंगे, जो इसीलिए मैंने रेड से इसको मार्क किया है। आ रही है समझ में बात, मेरी बात? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? कि मैं जिसे इसे ये जरूर आएगा। इज दैट क्लियर? आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। चलें आगे चलते हैं। देखिए आगे लिखा है यहां पे, उसके बाद आता है सूत्र। सूत्र का मतलब पहचान। इज दैट क्लियर? सूत्र यानी पहचान। पहचान क्या है इस चीज का?
सूत्र, सॉरी कह रहा हूं, सूत्र मतलब फार्मूला, मतलब तरीका। पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट इट मींस काम करने वाले व्यक्ति को लिखेंगे। उसके बाद लिखेंगे विल हैव, क्या लिखेंगे? विल हैव। फिर वर्ब का तीसरा रूप, वर्ब का तीसरा रूप। यह नियम भी है कि हैव के बाद वर्ब का तीसरा रूप आता है, ज्यादातर वर्ब का तीसरा रूप ही आता है। यह एक क्या है? नियम भी है टेंस का। इज दैट क्लियर? आगे चलते हैं। अब आगे देखते हैं वर्ब। ये इस पे हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए, बस छूट गई होगी, मैंने आपको अभी बताया था कि एग्जाम्पल जैसे कि बस छूट गई होगी, होगी मतलब क्या कह रहा है? बस छूट गई होगी मतलब बस छूट चुकी होगी, बस जा चुकी होगी। आ रहा है? सेंस निकालिए। बस छूट चुकी होगी, बस जा चुकी होगी। छूट चुकी यानी मिस हो चुकी होगी, तो यानी चुका होगा, चुका होगी, चुकी होगी, यहां पे आया। बस छूट गई होगी, होगी, या होगा, होगा, या आ होगा, ठीक है, या होगी। यहां पे देखिए ध्यान से, या आप यहां पे देख लीजिए, ये देखिए होगी आया है ना वाक्य के लास्ट में, यहां देखिए होगी, यहां पे शो कर रहा है कि नहीं आपका? ये देखिए होगी, यहां पे देखिए ये होगी है, ये पहचान है वाक्य का। आगे कह रहा भविष्यकाल के किसी निश्चित समय के पहले, यानी किसी निश्चित समय यानी किसी दिए हुए समय के पहले वो कार्य हो चुका होगा। तो यहां पे देखिए कोई समय नहीं दिया है और उसके पहले ही क्या खत्म हो चुका है, यानी बस जा चुकी होगी। तो क्या लिखेंगे? अब फार्मूला बिना फार्मूले के नहीं बनाएंगे। फार्मूला क्या है? सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं। सब्जेक्ट है कौन है? बस छूटने का काम बस का है, यानी बस छूटी तो कौन छूटा? बस, तो बस पहले लिख देंगे बस। उसके बाद कहते हैं कि विल हैव लगाएंगे। क्या लगाएंगे? विल हैव लगाएंगे। तो यहां पे लिखेंगे विल हैव, लिख दिया हमने, बस विल हैव। उसके बाद कहता है यहां पे कि वर्ब का तीसरा रूप लिखिए जी। वर्ब का तीसरा रूप यानी कौन सा काम हुआ है? छूटने का। तो छूटने की इंग्लिश क्या होती है? मिस। तो मिस में ईडी, मिस्ड। बस छूट चुकी होगी, द बस है, द बस विल हैव मिस्ड। या लेफ्ट लिख दीजिए। लेफ्ट मतलब निकलना यानी छूटना, इसका मतलब भी होता है, लेफ्ट का मतलब भी होता है। ये आई बात समझ में? लेफ्ट, लीव का मतलब होता है त्यागना, छोड़ना, तो वही है लेफ्ट। ट्रेन छूट गई होगी, तो क्या लिखेंगे हम लोग? ट्रेन छूट गई होगी। कौन छूट गया होगा? ट्रेन। तो पहले लिखेंगे ट्रेन। फिर होगी है, यानी ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस है, तो ट्रेन लेफ्ट, सॉरी ट्रेन लिखेंगे। फिर लिखेंगे विल हैव लेफ्ट। ट्रेन क्या छूट गई होगी, यानी ट्रेन क्या निकल चुकी होगी। अगला वाक्य, राहुल सो चुका होगा। होगा आया है सेंस, ध्यान से देखिए यहां पे सेंस होगा का। यहां देखिए होगा का सेंस, होगा का सेंस देखिए भैया, इस चीज को बहुत अच्छे से समझिए। यहां देखिए होगा, ये देखिए होगा है यहां पे। अब जब यहां पे होगा है तो इसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे हम? ट्रांसलेट कैसे करेंगे बबुआ? इस चीज को जरा ध्यान से समझिए। देखिए यहां पे आ जाते हैं। होगा, 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 ये रहा। राहुल सो चुका होगा, ये देखिए होगा दिया है यहां पे, यानी आपको ये समझ में आ चुका है कि ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। जब फ्यूचर परफेक्ट टेंस है तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे। तो यहां पे कौन सोया है? राहुल। तो पहले लिखेंगे राहुल यहां पे आराम से, और राहुल लिख लिया आपने। उसके बाद राहुल के बाद विल हैव लगेगा। क्या लगेगा? विल हैव। आपने विल हैव लगा दिया। और मैंने बताया कि हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, ये टेंस में नियम भी है। तो सोने की अंग्रेजी क्या होती है? स्लीप। स्लीप की थर्ड फॉर्म होती है स्लैप्ड। हो गया स्लैप्ड। अब यहां पे देखिए राजू सो चुका होगा, तो बस इसको भी क्या राजू लिख देंगे। उसके बाद क्या लिखेंगे? विल हैव लिखेंगे। आपने विल हैव लिख दिया, राजू विल हैव स्लैप्ड, हो गया खत्म।
टाटा बाय बाय, बन गया इंग्लिश का सेंटेंस। अगला देखिए, वह घर पहुंच चुका होगा। कौन घर पहुंच चुका होगा? वह कौन है? ही। आपको मिल गया चुका होगा। ये देखिए चुका होगा है, यहां देखिए आपके चुका होगा है, ध्यान से समझिएगा। यहां देखिए चुका होगा है ना, आपके पहचान में, हिंदी वाक्य के पहचान में क्या दिया हुआ है? चुका होगा दिया है। जब चुका होगा दिया है तो यहाँ पे क्या लिखा है? वह घर पहुंच चुका होगा, तो ही लिख गया। ही का फार्मूला क्या कहता है? ही सब्जेक्ट लिखने के बाद विल हैव लगाते हैं भैया। तो बिना सोचे समझे हम क्या लगाएंगे? विल हैव। पहुंचने की अंग्रेजी रीच होती है, और रीच में ईडी घुसेड़ दो, बस हो गया। क्या हो गया? ही विल हैव रीच्ड। अब कहां पहुंचा है? घर पे, तो आगे लिखो घर, एट होम, बस यहां पे लिख दो एट होम। ही विल हैव रीच्ड एट होम, वह घर पहुंच चुका होगा। दूसरा, मेरा भाई दिल्ली पहुंच चुका होगा। अब ध्यान से समझो, दिल्ली ना, तो माई कौन? मेरा भाई, तो यहां पे लिखोगे मेरा भाई, तो यहां पे लिखोगे माई ब्रदर। पहुंचने का काम कौन किया? मेरा भाई, तो यहां पे लिख दिया आपने माई ब्रदर। अब विल हैव लगाएंगे, फिर से नियम है आपका, तो विल हैव। उसके बाद काम क्या किया है? पहुंचने का, तो रीच्ड लिखेंगे, रीच्ड। रीच्ड, रीच्ड कहां पहुंचा? दिल्ली, इन द दिल्ली। दिल्ली बहुत बड़ा शहर है, घर नहीं है आपका, तो लिखेंगे इन दिल्ली, यानी दिल्ली शहर में क्या पहुंच चुका होगा? इन दिल्ली। आगे चलते, टीचर जा चुके होंगे। देखिए ये जो इन है, एट है, ऑन है, ये सब का एक पूरा प्रॉपर क्लास चलेगा। बहुत बारीकी से हम लोग इसके डीपली पढ़ेंगे। इसके अभी हम लोग स्पोकन पढ़ रहे हैं, तो हम चाहे एन भी लगा सकते हैं, एड भी लगा, ऑन भी लगा सकते हैं, इन भी लगा सकते हैं कुछ भी लगा देते हैं, फिर भी इंग्लिश बहुत ज़्यादा गलत नहीं हो सकती। टीचर जा चुके होंगे, कौन गया? टीचर, कोई चीटर ना कहेगा, ठीक है? टीचर, टीचर विल हैव। जाने की अंग्रेजी क्या होती है बाबूगा? गो। गो में क्या लगाओगे? गान, बस हो गया। इज दैट क्लियर? मुझे पूरी उम्मीद होगी कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, किसी को किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी, पूरी उम्मीद है। अगला देखिए, वे लोग आया चुके होंगे। मैंने थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है, यहाँ पे आया नहीं है, ये आ है, या को काट दीजिएगा। वे लोग आ चुके होंगे, कौन लोग? वे लोग। वे लोग की इंग्लिश क्या होती है बाबू? दे होती है, मैंने कई बार बताया है। वे लोग की इंग्लिश दे। दे, अब इनके साथ भी विल हैव लगेगा। क्या लगेगा? विल हैव। दे विल हैव कम, दे विल हैव कम, वे लोग आ चुके होंगे। इज दैट क्लियर? मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत नहीं आ रही होगी। वे लोग काम कर चुके होंगे, कौन लोग? वे लोग। तो वे की लोग की इंग्लिश क्या होती है? फिर से दे। तो दे के साथ क्या लगेगा? ध्यान से समझिए, दे के साथ क्या लगेगा? यहां पे दे विल हैव लग गया। दे विल हैव वर्क। वर्क का मतलब होता है काम करना, तो वर्क में ईडी घुसेड़ दो, वर्कड। वे लोग काम कर चुके होंगे। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर जिन लोगों को नहीं समझ में आ रहा है, कमेंट बॉक्स में मेंशन करें, मैं उनको समझाने की पूरी कोशिश फिर से ट्राई अगेन करूंगा। ओके, जिस आगे चलते हैं। वह खाना खा चुका होगा, कौन खाना खा चुका होगा? वह। क्यों चुका होगा? जब जैसे ही आया तो आप समझ जाएंगे कि ये सिंपल फ्यूचर परफेक्ट टेंस है, तुरंत समझ जाएंगे। फ्यूचर परफेक्ट टेंस जैसे ही आपने समझा तो तुरंत आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि इसका फार्मूला जो है सब्जेक्ट प्लस विल है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है। तो आप बिना सोचे समझे ऐसे लगा देंगे। क्या लगाएंगे? वह खाना खा चुका होगा, वह की इंग्लिश ही, तो आपने ही लिख दिया। उसके बाद विल हैव लगाएंगे। क्या लगाएंगे? विल हैव। और खाना खाने की अंग्रेजी क्या होती है बाबू? ईटेन। ईट होती है, ईट में क्या लगाएंगे? ईट की थर्ड फॉर्म होती है ईटेन, तो ही विल हैव ईटेन। हो गया, समाप्त। आगे देखिए, वह खाना खा चुकी होगी। यहां पे लड़की का सेंस है, तो यही ही में सिर्फ सी कर देंगे ही को,
और बाकी वैसे के वैसे ही उतारेंगे। सी विल हैव ईटन, बस बाकी वैसे के वैसे ही उतार देंगे, सी विल हैव ईटन। आगे देखिए, वह खाना बना चुकी होगी। कौन? वह। तो वह की इंग्लिश क्या है? सी है, लड़की का सेंस है। तो फिर उसके बाद सी विल हैव, कुक मतलब होता है खाना बनाना, कुक में ईडी घुसेड़ दो, सी विल हैव कुक्ड, वह खाना बना चुकी होगी। आई होप को आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत, किसी प्रकार की कोई परेशानी, किसी भी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं आ रही होगी। अगर जिस लोगों को भी आ रही है वो कमेंट बॉक्स में मेंशन करेंगे, मैं उनको फिर आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन वेरी डीपली नेक्स्ट वीडियो। उसने यह खबर सुन ली होगी। किसने? उसने यह खबर सुन ली होगी। तो कौन काम सुनने का कौन किया? खबर सुनने का काम कौन किया? उसने। तो उसने की इंग्लिश होती है ही, तो आपने यहां पे लिख दिया ही। उसके बाद जैसे ही आपने लिखा ही तो विल हैव लगेगा, तुरंत आपने सब्जेक्ट लिख लिया, तुरंत विल हैव लगेगा। क्या काम क्या क्या सॉरी काम क्या किया उसने? सुनने का। तो हियर का मतलब होता है सुनना। हियर का मतलब क्या होता है? सुनना। हियर की थर्ड फॉर्म होती है हियर्ड। ओके, हियर की थर्ड फॉर्म क्या होती है? हियर्ड, HEARD, हियर्ड। अब क्या सुना? यह खबर। तक यह की इंग्लिश होती है दिस और खबर की इंग्लिश होती है न्यूज। बस हो गया, बन गया दिस न्यूज। उसने यह खबर सुन ली होगी। ही विल हैव हियर्ड दिस न्यूज, उसने यह खबर सुन ली होगी। आगे देखिए, पापा को यह बात पता चल चुकी होगी। ध्यान से समझिए, इसको भी सेंस यही निकलेगा। ही विल हैव, ध्यान से समझिए, ही विल हैव हियर दिस न्यूज। कैसे ये यही होगा? पहले ध्यान से समझिए। ट्राई टू अंडरस्टैंड द मीनिंग एंड द सेंस ऑफ दिस सेंटेंस। उसने यह खबर सुन ली होगी, पापा को यह बात पता चल चुकी होगी। मैंने यही सेंटेंस सेम यहां क्यों लिख दिया? इसलिए लिख दिया क्योंकि यही बात ऊपर भी है। खबर सुन ली होगी, पता चल गया होगा, मतलब दोनों बात एक ही है। आगे देखिए, पापा को इसके बारे में पता चल चुका होगा। पता चल चुका होगा, यह बात पता चल चुकी होगी, दोनों बात एक ही है। पापा चेंज नहीं होने वाले हैं, यानी उसको ऐसा नहीं है कि चुकी होगी है तो पापा को लेडीज में लेके चले जाएंगे, मम्मी बना देंगे, ऐसा नहीं करेंगे। तो पापा के लिए आप चाहे तो पापा यूज कीजिए, चाहे तो माई फादर यहां पे यूज करिए। यहां पे ही, इसमें से सिर्फ ही हटा के यहां पे लिख देंगे माई फादर, बस यहां पे माई फादर हो जाएगा। तो माई फादर विल हैव, अब यहां पे भी माई फादर हो जाएगा। माई फादर विल हैव हियर्ड दिस न्यूज। ध्यान से समझिए आप इस दोनों सेंटेंस को। अब देखिए, हमने क्या किया था? ही विल हैव हियर दिस न्यूज। ये तीनों सेंटेंस एक तरीके से ही एक ही सेंस को कह रहे हैं। उसने यह खबर सुन ली होगी, मतलब पापा को यह बात पता चल चुकी होगी, पापा को इसके बारे में पता चल चुका होगा, यानी इसके बारे में, यानी इस खबर के बारे में। इज दैट क्लियर? इन तीनों सेंटेंस को आप चाहें तो एक ही तरीके से ट्रांसलेट कर सकते हैं, लेकिन ग्रामर में जब जाएंगे तो इन तीनों का डिफरेंट बिल्कुल अलग हो जाएगा। इज दैट क्लियर? आई होप कि आप लोगों को ये बात समझ में आ रही होगी। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया होगा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, किसी को किसी प्रकार की अगर प्रॉब्लम हो रही होगी तो। इज दैट क्लियर? आई होप। चलिए चलते हैं, मिलते हैं। आज की क्लास यहीं पे ख़त्म हो चुकी है। टेंस आप लोगों को पूरी उम्मीद है कि मुझे आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। अब अगली क्लास हमारी जो चलेगी वो चलेगी वर्ब की। वर्ब की क्लास क्यों चलेगी ये बता देता हूँ। क्योंकि टेंस में जो है वर्ब की जो है बहुत मायने रखता है, इसीलिए वर्ब की क्लास चलना बहुत ज़रूरी है। अगली जो वीडियो बना रहा हूँ मैं वो वर्ब की बना रहा हूँ। जिन लोगों को वर्ब, वहाँ पे वर्ब मैं बिल्कुल डीपली पढ़ाऊँगा, बहुत ही अच्छे से, बहुत ही शानदार तरीके से। और इसी वर्ब की क्लास से वर्ड पावर की क्लास शुरू होगी, जो मैंने कई बार अपने वीडियो में कहा है कि मैं वर्ब की क्लास पढ़ाऊँगा, मतलब वर्ड पावर की क्लास पढ़ाऊँगा। वर्ड पावर को 50,000 वर्ड पावर पढ़ाने का टारगेट रखा है मैंने, उसका सारा सिलेबस मैंने सेट कर दिया है।
तो आप लोग मेरे वीडियो पे बने रहिए, चैनल पे बने रहिए, लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच। टाटा बाय बाय, जय हिंद।